कैसे हैं आप सब लोग? तो आप लोगों की बेटा फ्लेमिंगो की बुक के 2 लेसन कंप्लीट हो चुकी हैं, पोएट्री की 2 पोएम्स कंप्लीट हो चुकी हैं। तो आज हम अपनी सेकंड बुक स्टार्ट करेंगे और ये जो सेकंड बुक है ये है विस्टस। विस्टस की बुक है ये, विस्टस। और ये जो विस्टस की बुक है इसको सप्लीमेंट्री के नाम से भी जान सकते हैं आप। और इसका बुक का फर्स्ट लेसन है थर्ड लेवल, और जो ये थर्ड लेवल लेसन है इसके जो ऑथर है वो है जैक फिने। अब आपको एक बात बताना चाहूंगी बेटा, ये जो आपकी सप्लीमेंट्री रीडर है इसमें से आपको केवल जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं या उसके लेसन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वही आपको पेपर में आएंगे। इनमें से कोई रीडिंग स्किल से रिलेटेड कोई कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज वगैरह इसमें से नहीं आएगा। तो हम इसकी एक डिटेल समरी के तौर पर इस लेसन को करेंगे। उसके बाद मैं आपको इसके क्वेश्चंस करवाऊंगी और फिर आपको क्वेश्चंस की हिंदी करा के आपको सारा डिटेल में समझा दूंगी, जिससे कि आपको ये सारा लेसन क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम सबसे पहले आज इस लेसन को समझेंगे कि इस लेसन में क्या है, क्या बताया गया है, कितने कैरेक्टर्स हैं, मेन इसकी स्टोरी क्या है, ताकि आगे आपको इनको क्वेश्चंस को करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो थर्ड लेवल इसका लेसन का नाम है। थर्ड लेवल का मतलब सभी को पता है, अगर हम इसकी हिंदी करें तो इसका मतलब क्या होता है? तीसरा स्तर। तीसरा स्तर होता है ये। तो थर्ड लेवल यानी कि तीसरा स्तर, और जैक फिने इसके ऑथर है। अब इसके बाद अगर हम देखें कि इसमें मेन चीज क्या बताई गई है, उससे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं। तो जो मेन इस लेसन के कैरेक्टर है वो 3 कैरेक्टर है। एक तो है चार्ली, दूसरा है लुइसा और तीसरा है सैम। अब चार्ली कौन है? चार्ली इसमें मेन कैरेक्टर है आपका। और लुइसा कौन है? लुइसा इसकी चार्ली की वाइफ है। एंड सैम कौन है? वो चार्ली का बेस्ट फ्रेंड है, साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड, मनोवैज्ञानिक दोस्त है। तो अब ये जो हमारी स्टोरी है ये कहाँ से स्टार्ट होती है? ये जो स्टोरी स्टार्ट होती है वो शुरू होती है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से, जहां पर ये रहते हैं। चार्ली जहां अपनी वाइफ लुइसा के साथ रहता है वहां पर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है। और इसका डेली रूटीन का जो वर्क है वो क्या है कि ये कोई बस के द्वारा या अपने ऑफिस में जाता है, फिर ऑफिस में जाकर ये अपने दिन भर का काम करता है और फिर बस पकड़ के फिर वो सीधा अपने घर पहुंचता है। तो ये उसकी जनरल रूटीन डेली चलती है। तो एक दिन जब वो ऑफिस में काम कर रहा होता है, इस लेसन में ये भी बताया है कि वर्कलोड का बताया कि वर्कलोड इंसान के ऊपर कितना है। तो काम करते करते एक दिन उसको बहुत ज्यादा समय हो जाता है ऑफिस में। तो वो सोचता है कि अगर मैं बस से घर पहुंचूंगा तो मुझे बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं आज स्टेशन से ट्रेन के थ्रू अपने घर पहुंचूं। तो अब जो वो क्या करता है, स्टेशन पर आता है अपने ऑफिस से। और जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है इसके 2 स्टेशन है, एक तो इसका फर्स्ट लेवल है और एक इसका सेकेंड लेवल है। सेकेंड लेवल यानी कि जिसको हम अंडरग्राउंड लेवल भी कहते हैं। तो जो फर्स्ट लेवल है यहाँ से जितनी भी लॉन्ग रूट की ट्रेन है वो यहाँ से चलती हैं, और जो सेकेंड लेवल है अंडरग्राउंड लेवल, वहां से जितनी भी सब अर्बन एरियाज की ट्रेन हैं, उपनगरीय क्षेत्र जिसे कहते हैं, वहां की ट्रेन चलती हैं। तो चार्ली सोचता है कि मैं वहां से सेकेंड लेवल पर जाकर अपनी ट्रेन पकड़ूंगा और वहां से अपना सीधा टाइम से घर पहुंच जाऊंगा। तो चार्ली क्या करता है, बहुत थका होता है, ये फर्स्ट लेवल से उतर करके नीचे आता है सेकंड लेवल पर जाने के लिए। लेकिन वहां पर क्या होता है, वहां पर जाते जाते ये थोड़ा सा अपना रास्ता भूल जाता है, ही हैज लॉस्ट हिज वे। और वहां से उसको एक अलग ही जगह दिखती है, एक छोटा सा कॉरिडोर दिखता है। अब ये चार्ली सोचता है कि पहले भी कई बार स्टेशन गया है कि यहाँ पर तो इसने ये जगह नहीं देखी। तो वो सोचता है कि ये कॉरिडोर आज यहाँ पे सेकंड लेवल पर कहाँ से आ गया। तो वो सोचता है क्यों ना इस रास्ते पर जाया जाए। वो क्या करता है, उस कॉरिडोर में चला जाता है सेकंड लेवल से। वो कॉरिडोर में जाता है, जाते जाते वो सीधा लंबा रास्ता होता है और उस रास्ते पे वो जब चलता जाता है तो वहां पर उसको कुछ एक ऐसा रास्ता दिखता है जो नीचे की स्लैंटिंग डाउनवर्ड नीचे की ओर जा रहा होता है, और वो वहीं से नीचे की ओर चला जाता है। फिर वहां पर उसको ऐसे लगता है, जब वो नीचे जाता है तो वहां पर उसको कुछ सीढ़ियां नजर आती हैं उतरने के लिए, और उसको ऐसे लगता है जैसे आसपास से कहीं शोर आ रहा है, जैसे बहुत से लोग हैं, जबकि उसको कॉरिडोर के अंदर पहले पिछले रास्ते में कोई नहीं दिखा था। अब वो क्या करता है, सीढ़ियां उतर के नीचे जाता है तो वो वहां पर देखता है कि वहां तो एक और वहां पर लेवल है स्टेशन का, और वो चीज तो उसने कभी देखी ही नहीं थी। वो बिल्कुल सरप्राइज हो जाता है।
कि ये कहाँ से आ गया, तो उसको समझने में देर नहीं लगती कि ये तो स्टेशन का 3rd लेवल है। यहीं से इमेजिनेशन स्टार्ट होती है, क्योंकि अगर जो कोई भी चीज होती है, एक उसका ग्राउंड लेवल है और दूसरा उसका नीचे अंडरग्राउंड लेवल है, लेकिन अगर कोई हमसे कहता है कि उसके नीचे भी एक 3rd लेवल है, तो वो चीज क्या होती है, हमारे को एक सरप्राइजिंग चीज लगती है। तो वही चीज इसके चार्ली के साथ होती है। अब चार्ली सोचता है कि मैं कहाँ आ गया हूँ। अब वो वहाँ का एटमॉस्फेयर देखता है, बड़ा हैरान होता है। वहाँ पर वो जो सबको लोगों को देखता है, तो वहाँ पर लोगों की जो ड्रेसिंग सेंस होती है, और वहाँ पर जो स्टेशन पर जो शॉप्स होती हैं, जो टिकट विंडो होती है, वो सब कुछ डिफरेंट था। वहाँ का एटमॉस्फेयर भी जो था वो बिल्कुल डिफरेंट था। वो अब हैरान हो जाता है, और वो क्या करता है कि वहां पर लोगों को देखता है कि जो वहाँ लेडीज होते हैं उन्होंने लॉन्ग शूज डाल रखे होते हैं, बड़े बड़े बटन उनकी ड्रेसेस पे लगे होते हैं, और जो जेंट्स होते हैं उनकी ड्रेसेस भी अजीब प्रकार की होती हैं। तो वो ये सोचता है कि उसको डिफरेंस करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता कि जो यहाँ के लोग हैं और जिस जगह से मैं आया हूँ वहाँ के जो लोग हैं, इनमें तो बिल्कुल टोटली अंतर है। जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ का एटमॉस्फेयर तो ऐसा नहीं है, ना वहाँ पर ऐसा ड्रेसिंग सेंस है। तो ऐसे उसको बड़ा सरप्राइज होता है। इतना तो उसको कंफर्म हो जाता है कि ये जो जगह है वो यहाँ मेरी वाली रहने वाली जगह से अलग है। अब इसी परेशानी में वो सोचता है कि ये पता लगाना जरूरी है कि मैं कहाँ पहुंच गया हूँ, और ये पता लगाने के लिए वो क्या करता है कि वहां पर जाता है। पास में एक शॉप होती है, वहां पर एक जो लड़का होता है वो न्यूज़पेपर बेच रहा होता है। अब वो क्या करता है, वो जो न्यूज़पेपर बॉय होता है उससे एक न्यूज़पेपर खरीदता है। अब जब वो न्यूज़पेपर को खरीदता है, उसके ऊपर जब देखता है डेट, तो उसके ऊपर वो हैरान हो जाता है कि 1890 जो ईयर था वो सेशन उसके ऊपर डला होता है। अब वो बड़ा सरप्राइज होता है। वो कहता है कि ये 19th सेंचुरी का टाइम तो नहीं है, इसका मतलब आई हैव कम ऑन द पास्ट टाइम, कि मैं तो पिछले समय पे आ चुका हूँ। अब वो बड़ा हैरान होता है। अब उसके ऊपर वो देखता है फोटो पे, न्यूज़पेपर की जो फ्रंट पेज होता है उसके ऊपर एक पर्सन की फोटो लगी होती है, और वो जो पर्सन होता है उसके नीचे लिखा होता है प्रेसिडेंट रूजवेल्ट। अब वो समझ जाता है कि जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, वो समझ जाता है उसकी फोटो उसने इसी न्यूज़पेपर की कटिंग अपनी 19th सेंचुरी में जब एक बार लाइब्रेरी गया था तो उसने वहां पर देखी थी वो फोटो। तो वो समझ जाता है कि मैं तो पिछले समय में पहुंच चुका हूँ। तो यहाँ से टाइम और स्पेस का डिफरेंस बताया है, इन दोनों में कंट्रास्ट भी बताया है इस लेसन में। टाइम एंड स्पेस के बीच में जो कंट्रास्ट है, यहीं से आप लोग बेटा समझोगे, क्योंकि इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। टाइम और स्पेस में किस तरह से कंट्रास्ट है कि टाइम कुछ और चल रहा है और जगह कुछ और है, तो इसलिए इन दोनों में सिमिलैरिटी बिल्कुल नहीं दिखाई गई। और दूसरा यहाँ पर इमेजिनेशन और रियलिटी का भी मिक्सचर दिखाया गया है। इमेजिनेशन और रियलिटी का मिक्सचर कैसे है कि वो रियलिटी में तो है, उसको पता है कि मैं ऑफिस से आया हूँ, उसको सारी चीज़ों का होश भी है, लेकिन वो उसको वहाँ पर जो जगह दिख रही है वो लास्ट सेंचुरी की है। तो वो सोचता है कि मैं कहाँ आ गया। इस तरीके से वो वहां पर घूमता रहता है, उसको जगह जगह अलग अलग चीजें देखने को मिलती हैं। अब वो क्या करता है, वहां पर देखता है कि जगह जगह ब्रास पिटन्स, SPITTOONS, ब्रास BRASS। तो ब्रास पिटन्स मतलब क्या होता है, जो पीतल के पीकदान होते हैं, जिसको हम डस्टबिन के तौर पर भी कह सकते हैं। तो वहां पर स्टेशन पे जगह जगह ब्रास पिटन्स लगे रखे हुए थे, जो कि अब के समय में नहीं होते। अब वो क्या करता है कि हैरान परेशान हो जाता है। अब ये तो उसको श्योर है कि वो यहाँ पर पिछले समय में लास्ट सेंचुरी में पहुंच चुका है। अब वो क्या करता है, वहां पर वो टिकट विंडो के पास जाता है। टिकट विंडो के पास वो किस लिए जाता है, उसको वहां पर हर चीज सस्ती दिखती है, जो उसके टाइम में जहां से वो आया था वहां पर जो चीज है उससे डबल ट्रिपल चीजें उतने पैसे में वहां पर मिल रही होती हैं। अब वो सोचता है कि ये तो यहाँ पर सब कुछ बहुत सस्ता है, सब कुछ बहुत कम रेट पर मिलता है। तो उसको अपनी वाइफ लुइसा की याद आती है, क्योंकि जो ये चार्ली है ये बेसिकली गेल्सबर्ग का रहने वाले हैं, और जो गेल्सबर्ग है वो वहां से दूर है जहाँ पे इस टाइम वो रह रहे हैं। तो अब ये सोचते हैं कि मैं काफी टाइम से सोच रहा था कि मैं अपनी वाइफ लुइसा को लेकर के गेल्सबर्ग जाऊंगा, लेकिन क्योंकि कभी जाने का उसको मौका नहीं लग पाया, चाहे वो इकोनॉमिकली सोच ले कि इस वजह से नहीं जा पाया, तो वो क्या करता है, वहां से गेल्सबर्ग के 2 टिकट्स खरीदने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि यहाँ पर तो हर चीज बहुत सस्ती है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर, तो वो सोचता है कि मैं यहीं से अपनी वाइफ के लिए और अपने लिए 2 टिकट्स खरीद लेता हूँ, और फिर घर जाऊंगा और वहाँ यहाँ टिकट मुझे सस्ती भी मिलेगी, फिर मैं और मेरी वाइफ अपने नेटिव लैंड
घूमने के लिए चले जाएंगे। अब वो क्या करता है कि वहां से वो टिकट विंडो पर जाता है और वहां पर जो टिकट कलेक्टर है वहां पर उसको जो क्लर्क बैठा होता है, सॉरी, तो वो उससे वहां पर गेल्सबर्ग के लिए 2 टिकट्स मांगता है और उनको पैसे देता है। अब जैसे ही वो उसको पैसे देने लगता है तो जो टिकट कलेक्टर है वो उसको घूर करके देखता है। अब ये सोचता है कि मुझे ऐसे क्यों देख रहा है, तभी उसकी नजर कहाँ चली जाती है, नीचे उसके ड्रॉर पर चली जाती है। वो ड्रॉर में देखता है कि उसके अंदर तो एक अलग तरह की करेंसी रखी हुई है, तो और वो जो उसको करेंसी दे रहा था चार्ली टिकट्स परचेज करने के लिए, वो करेंसी उसकी करेंसी से डिफरेंट दिखती है उसको। अब वो समझ जाता है कि ये बात मेरी समझ में क्यों नहीं है कि क्योंकि मैं पास्ट टाइम में आ चुका हूँ, और जब मैं पास्ट टाइम में आ चुका हूँ तो यहाँ की करेंसी भी उस करेंसी से डिफरेंट होगी। इसलिए वो क्या करता है, तुरंत वहां से भाग जाता है, क्योंकि उसको ये रियलाइज होता है क्योंकि मेरी करेंसी तो इसके लिए बिल्कुल कागज के टुकड़ों की तरह है। और वो ये समझ जाता है कि चाहे यहाँ पर हर चीज डिफरेंट है, हर चीज सही है, लेकिन जो हमारे लेवल से जो भी चीज डिफरेंट है, लेकिन जो जेल है वो डिफरेंट नहीं होगी। जेल का तो वही वैसा ही माहौल होता है, चाहे जैसी वो मेरी सेंचुरी की जेल है वैसी ही इस सेंचुरी की भी होगी। तो इस तरीके से वो बाकी चीजें भी ऑब्जर्व करता है। वहाँ पे स्टीम्ड इंजन होते हैं और ट्रेन के लिए वो उनके डोर्स लगे होते हैं, वहां से वो निकल के आती हैं, स्टीम्ड इंजन में लग करके वो ट्रेनें चलती हैं, तो हर चीज वहां पर डिफरेंट होती है। अब वो क्या करता है, वो अपने घर आता है और घर पहुंच जाता है वापस वहां से आकर के, और वो घर आकर लुइसा जो कि उसकी वाइफ है, लुइसा को वो सारी कहानी बताता है कि आज मैं 3rd लेवल पर घूमकर आया हूँ, और वहां की सारी जो भी उसने कुछ देखा है वो बताता है डिटेल। अब जो लुइसा होती है वो घबरा जाती है, क्योंकि लुइसा को ये फील होता है कि कहीं मेरे हस्बैंड के दिमाग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, क्योंकि वो ये सोचती है कि 3rd लेवल तो कहीं से हो ही नहीं सकता। और वो बार बार अपने हस्बैंड को समझाती है कि 3rd लेवल नाम की कोई भी चीज नहीं है, 3rd लेवल तो होता ही नहीं है, उस स्टेशन के केवल 2 लेवल है। लेकिन चार्ली जो है वो अपनी बात पर पूरा इंसिस्ट करके कहता है कि नहीं, 3rd लेवल है और मैं वहां पर घूम कर आया हूँ। लेकिन अब लुइसा परेशान हो जाती है और उसको कहती है कि आप इस तरह की बातें मत करो। लेकिन जो सैम है, जो चार्ली है, वो इस बात को नहीं मानता और वो कहता है कि मैं बिल्कुल राइट हूँ। अब जब ये लुइसा परेशान होती है अब, तो वो क्या करती है, वो यहां से कॉल करती है सैम के पास। सैम कौन है? सैम एक डॉक्टर है। डॉक्टर कौन सा है? साइकेट्रिस्ट डॉक्टर, जो कि दिमाग के डॉक्टर होते हैं। लेकिन वो एक साइकेट्रिस्ट होने के साथ साथ वो जो चार्ली का बेस्ट फ्रेंड भी है। ये चार्ली का बेस्ट फ्रेंड भी है। तो अब वो सैम को कॉल करती है, और जब सैम घर पर आता है तो वो चार्ली की जब सारी बात सुनता है तो वो चार्ली को कहता है कि ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग की सिर्फ एक इमेजिनेशन है, इस तरह से कोई भी 3rd लेवल नहीं होता, और जो तुम कह रहे हो वो सब तुम्हारे एक वेकिंग ड्रीम की तरह, जैसे कोई इंसान जगते जगते सपना देखता है। लेकिन जो चार्ली है वो अपने फ्रेंड को भी बार बार कहता है कि मैं खुद एक्सपीरियंस करके आया हूँ, मैंने 3rd लेवल देखा है। लेकिन वो उसको कहता है सैम कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मैं उसको समझाता है कि ये सारी इमेजिनेशन है। अब सैम उसको समझाता है कि चलो मैं तुम्हें क्लियर करता हूँ। वो चार्ली को वो कहता है कि जिस समय में हम रह रहे हैं वो जो समय है पूरी तरह से एंग्जाइटी और वरीज और वार्स इन सबसे भरा हुआ है, कि मतलब जिस समय में हम रहते हैं तो हमारे चारों तरफ लड़ाई झगड़े चिंता परेशानियां इस तरह का माहौल है, और ये सारी चीजें मिलकर एक इंसान के दिमाग के ऊपर इतना ज्यादा बर्डन कर देती हैं कि वो इंसान जो है अपने उस समय की चीज को सोचता है जहां पर वो नहीं पहुंच सकता। और वो कहता है कि उस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक अलग सा इमेजिनेशन तैयार कर लेते हैं, क्योंकि हम इन चीजों से बचना चाहते हैं, इस एंग्जाइटी से इस वरी से हम लोग बचना चाहते हैं, तो हम अपनी एक नई इमेजिनेशन तैयार कर लेते हैं। तो वो कहते हैं कि कुछ लोग अपनी हॉबीज बना लेते हैं इन चीजों से निकलने के लिए, कुछ लोगों की कुछ और डिजायर होती है, कुछ स्विमिंग करते हैं, कोई डांसिंग करते हैं, कोई स्पोर्ट्स का कोई गेम खेलते हैं, तो हर एक के अलग अलग हॉबीज होते हैं। तो वो कहता है वो सब हॉबीज भी हम इसीलिए अपनी अडॉप्ट करते हैं लाइफ में, ताकि हम इन चीजों से बाहर निकल सकें। अब सैम जो चार्ली है वो सैम को कहता है कि जो मेरे दादाजी थे उनका भी एक शौक था, और उनका शौक क्या था? स्टैम्प कलेक्ट करने का, स्टैम्प कलेक्शन। तो वो कहते हैं कि मेरे दादाजी का भी एक शौक था
स्टैम्प कलेक्शन करने का। तो स्टैम्प कलेक्शन क्या होता है, डाक टिकटों को इकट्ठे करना। तो वो अपने फ्रेंड को कहते हैं कि मेरे दादाजी तो बहुत समय पहले थे, तो क्या उनके टाइम में भी कोई इस तरीके का संसार था कि लोग एक दूसरे से चिढ़ते थे, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते थे, या इतना काम का लोड होता था? उस टाइम का तो टाइम ऐसा नहीं था, लोगों के पास बहुत टाइम होता था, एक दूसरे से बातें करते थे। फिर वो कहता है फिर मेरे दादाजी ने एक अलग हॉबी क्यों बनाई हुई थी, क्या वो भी अपने दिमाग में कोई बर्डन था जिससे निकलना चाहते थे? तो सैम उसको समझाता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये कुछ कोई अपनी डिजायर भी होती है। तो इसमें एक चीज आएगी जो स्टैम्प कलेक्शन से रिलेटेड है, क्योंकि चार्ली सैम को बताता है कि जो भी फर्स्ट डे कवर होता था वो उसकी दादाजी की कलेक्शन में होता था। तो ये आप देखिए, फर्स्ट डे कवर, फर्स्ट डे कवर। तो यहां से हमने बताया कि कोई भी फर्स्ट डे कवर होता था तो वो मेरे दादाजी की कलेक्शन में होता था। अब ये जो फर्स्ट डे कवर मैंने यहाँ पर लिखा है, ये आपको 3 मार्क्स से क्वेश्चन में भी आया कि व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट डे कवर। तो ये आपको यही क्लियर होना चाहिए कि जो फर्स्ट डे कवर है ये हमारा जो स्टैम्प कलेक्शन है उससे रिलेटेड होता है। तो व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट डे कवर? फर्स्ट डे कवर क्या होता है कि कुछ बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको कि डाक टिकटें इकट्ठे करने का शौक होता है। तो मान लीजिए कोई गवर्नमेंट कोई नई डाक टिकट कोई इशू करती है, तो जो स्टैम्प कलेक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो जिस दिन डाक टिकट इशू होती है उसी दिन जाकर के पोस्ट ऑफिस में उस टिकट को परचेज कर लेते हैं। उसको परचेज करने के बाद वो वहीं से एक लिफाफा लेते हैं और खाली लिफाफे के ऊपर वो अपना एड्रेस लिखते हैं और वहां पर वो टिकट लगा देते हैं और उसको अपने खुद के एड्रेस पर ही वो पोस्ट कर देते हैं। और जब वो पोस्ट कर देते हैं तो उसी दिन की जो स्टैंप होती है पोस्ट ऑफिस की, वो उसके लिफाफे के ऊपर लग जाती है। तो उससे ये प्रूव हो जाता है कि इस दिन ये नई डाक टिकट जो थी वो लॉन्च हुई थी और वो फिर उनके कलेक्शन में उनके घर के एड्रेस पर आ जाती है। तो इस तरह उसके दादाजी की बहुत सारी कलेक्शन थी। तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट डे कवर, पहला आवरण जो पेज होता है, यानी कि पहले इशू के पहले दिन जो डाक टिकट इशू हुई है वो हमारे घर पे विद पोस्ट ऑफिस की सील के साथ आ जाना, उसकी स्टैंप के साथ आ जाना, वो हमारा फर्स्ट डे कवर कहलाता है। तो इस तरीके से खैर आगे सैम उसको बहुत समझाता है कि ये तुम्हारी इमेजिनेशन है, तुम इससे बाहर आओ, और वो समझाकर उसको चला जाता है। और उसकी वाइफ भी प्रे करती है कि काश मेरे हस्बैंड इस तरह की बातें इन फ्यूचर में ना करे। लेकिन नेक्स्ट डे चार्ली क्या करता है, वो बैंक जाता है। उसके दिमाग से बिल्कुल भी नहीं उतरा था कि सेकंड लेवल के नीचे भी थर्ड लेवल है। वो बैंक जाता है और उसकी जो टोटल अब तक की जमा पूंजी थी $300, वो वहां से सारे विड्रॉ करता है बैंक से अपने पैसे। फिर वो एक कॉइन डीलर के पास जाता है। कॉइन डीलर क्या, जो करेंसी को चेंज करते हैं, पुरानी को नई और नई को पुरानी में। तो वो $300 अपने लेकर के जाता है कॉइन डीलर के पास और उसको $300 देके उसको पुरानी करेंसी में चेंज करवा लेता है, जिसके कि उसको $200 मिलते हैं। और उन $200 को लेकर के वो भागा भागा स्टेशन पे जाता है और वो सोचता है मैं यहाँ ही अपना काम करूंगा और यहाँ पर तो बहुत सस्ती चीजें हैं। अब वो वही सेकंड लेवल से होकर के नीचे जाता है जहाँ वो प्रीवियस डे घूमकर आया था। तो वो सब जगह घूमता है, लेकिन उसको अब दोबारा ना तो वो रास्ता मिलता है, ना ही वो थर्ड लेवल मिलता है। तो वो बड़ा परेशान हो जाता है कि कल जब मैं आया था तो मैं थर्ड लेवल में पहुंच गया था और आज मैं खुद ढूंढना चाह रहा हूँ तो मुझे थर्ड लेवल नहीं मिल रहा। तो वो बहुत परेशान होता है, सब जगह ढूंढता है लेकिन उसको थर्ड लेवल नहीं मिलता। तो लास्ट में उसको ये होता है कि वास्तव में शायद हो सकता है कि मैं रियल टाइम में तो था लेकिन वहां रियलिटी में मेरी इमेजिनेशन थी। उसके बाद क्या होता है, वो अपने घर आ जाता है। अब कई दिन हो जाते हैं तो सैम से उनकी मुलाकात नहीं होती, जो कि उनका साइकेट्रिस्ट डॉक्टर था। अब वो सोचता है कि सैम को बहुत दिन हो गए, वो आया नहीं है। तो उसका पता लगाता है सैम को। उसका पता लगाने के लिए उसको डाउट हो जाता है क्योंकि जो सैम इसका फ्रेंड कैसे बना था, क्योंकि बेसिकली चार्ली भी गेल्सबर्ग का रहने वाला था और सैम भी गेल्सबर्ग का। दोनों का, सैम का और चार्ली का जो नेटिव लैंड था वो एक ही था। अब वो क्या करते हैं, सैम की खोज करता है। वो कहता है सैम आखिर कहाँ जा सकता है, तो उसको कुछ डाउट होता है। वो बैंक जाता है, बैंक जाकर के सैम के बारे में पता करता है। तो बैंक वाले उसको बताते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही सैम की जितनी भी टोटल उसकी यहाँ पर सेविंग थी वो सारी निकाल करके वो ले गया और जितने भी उसके $800 थे और वो सारी उसने निकलवा लिया यहाँ से। तो सैम जो चार्ली है वो बड़ा परेशान होता है। फिर वो कॉइन डीलर के पास जाता है और कॉइन डीलर के पास जाकर के वो पता करता है। तो उसको पता चलता है कि उसने, सैम ने अपनी सारे की सारी जितनी जमा पूंजी थी उसको उसने
ओल्ड करेंसी में कन्वर्ट करवा लिया। अब कुछ दिन के बाद सैम नहीं आता, लेकिन सैम की एक लेटर मिलती है चार्ली को, जिसमें उसने 1894 सेशन की डेट डाली होती है, और उसमें उसने चार्ली को ये कहा होता है सैम को कि मैं तो तुम्हारे पर वैसे ही शक कर रहा था कि थर्ड लेवल नहीं होता, तुम्हें तो वो थर्ड लेवल नहीं मिल पाया, लेकिन मुझे थर्ड लेवल मिल गया है और मैं इस थर्ड लेवल पर पहुंच गया हूँ। यहाँ पे हम एंजॉय कर रहे हैं, पार्टीज कर रहे हैं, यहाँ पे कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं है, और मैंने अपना यहाँ चारे का नया बिजनेस स्टार्ट कर लिया है। और वो कह रहा है मैं तुम्हें, चार्ली को और तुम्हारी वाइफ लुइसा को भी इनवाइट कर रहा हूँ कि तुम भी यहाँ पर आओ और मेरे साथ रहो। तो इस तरीके से जो चार्ली है वो बड़ा हैरान हो जाता है, और वो ये सोचता है ये क्या चीज है कि मुझे थर्ड लेवल नहीं मिला और सैम को थर्ड लेवल मिल गया। अब उसको बड़ा दुख होता है और वो सोचता है कि क्यों सैम मेरा डॉक्टर बना। तो ये यहाँ पर आकर के जैक फिने ने स्टोरी का एंड कर दिया। अब आप लोग ये सोचते होंगे कि ये क्या चीज हुई कि वो थर्ड लेवल पर चार्ली घूम के आया था, उसको थर्ड लेवल नहीं मिला, और जो सैम था उसका डॉक्टर वो गया और वो कह रहा मैं थर्ड लेवल पे हूँ। तो आपको मैंने पहले बताया कि दिस स्टोरी इज फुल ऑफ मिक्सचर ऑफ इमेजिनेशन एंड रियलिटी। इसमें इमेजिनेशन भी है, रियलिटी भी है। जो सैम है दैट मीन्स वो भी अपनी इमेजिनेशन में ही थर्ड लेवल पर चला जाता है चार्ली को समझाते समझाते। तो यहीं पे जो ये जैक फिनी थे, ये इनकी स्टोरीज ही इस तरह की होती थी जिनमें कोई ना कोई वो सस्पेंस छोड़ दिया करते थे। तो यहाँ पे आपकी स्टोरी खत्म हो गई है। आपको मैं जो मैंने आपको ये इसके कैरेक्टर्स बताए हैं या फिर इनके बारे में जो मैंने ये मेन पॉइंट बताए हैं स्टोरी के, इसके बाद इसको आप एक बार अपनी, आपके पास जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनमें आप पढ़ करके देखना, और इसके साथ ही आप इस लेसन को रिवाइज करना। ओके, थैंक यू।